हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपका टॉपिक है बहुगुण बहुगुण युग्म विकल्पी बाद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। ओके, अब बात करते हैं आगे। यदि किसी लक्षण का निर्धारण करने वाले 3 या 3 से अधिक जीन्स में कोई भी जीन समजात गुणसूत्रों में समान स्थान पर उपस्थित होता है तो इन्हें बहुगुण विकल्पी कहते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। हम आपसे ये बोल रहे हैं कि यदि किसी लक्षण का निर्धारण अगर होगा, उसमें जीन होंगे, तो जीन कितने होंगे? 3 होंगे या 3 से अधिक जीन होंगे, ठीक है ना। और गुणसूत्र कैसे होंगे? वो होंगे समजात होमोलोगस क्रोमोसोम में समान स्थान पर उपस्थित होता है तो इन्हें क्या बोलेंगे? इन्हें बोलेंगे बहुगुण विकल्पी कहते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल क्या दिया है? मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति मीन्स इसे बोलते इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। तो रुधिर वर्गों की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी 1930 में। 1930 में लैंडस्टीनर वैज्ञानिक ने क्या किया था? रुधिर वर्गों की खोज की थी। तो मनुष्य में कौन कौन से होते हैं? ए होता है, बी होता है और ओ होता है, ठीक है ना। तो रुधिर वर्गों की वंशागति बहुगुण एलीलवाद का मुख्य उदाहरण है। दूसरे वैज्ञानिक बर्नस्टीन ने 1924 से 1925 के अनुसार ABO रुधिर वर्ग मनुष्य का एक आनुवंशिक लक्षण है जो संतानों में मेंडल के नियमों के अनुसार माता पिता से प्राप्त जीन्स के आधार पर विकसित होता है। तो कहाँ से प्राप्त होते हैं? माता पिता से बच्चों में क्या होते हैं? ट्रांसफ़र होते हैं, स्थानांतरण होते हैं। आगे बात करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए। अब इसमें क्या करना है? इसमें 6 प्रकार के जीन प्रारूपों में निम्न 4 लक्षण प्रारूप संभावित होते हैं। 6 प्रकार के जीन रूप हैं। लक्षण कितने प्रकार के होंगे? 4 संभावित हो सकते हैं। इसको मल्टीपल एलिलिज्म या बहुगुण युग्म विकल्पी बाद कहते हैं। आगे बात करते हैं। आगे आप देख रहे हैं जो ब्लड ग्रुप हैं वो कितने होते हैं टोटल? ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है, ठीक है ना। कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है ना। जब 4 हो गए तो अगर इसके जीन जो होंगे, अगर जिस व्यक्ति का, जिस मनुष्य का ब्लड ग्रुप ए है, उसके जीन होंगे आई पे ए या आई पे ओ, ठीक है ना। आप देख रहे हैं इसको, नोट्स को। इसमें लिखा है ब्लड ग्रुप ए, जिस व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप ए है उसके जीन क्या होंगे? आई पे ए या आई पे ओ। ओके, अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी की। जिनका बी है उनके जीन होंगे आई पे बी या आई पे ओ। तीसरा है आपका ए बी। जिन व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उनके जीन होंगे आई पे ए और आई पे बी, ठीक है। जिनका ओ होता है, जिनका ओ होगा उन पर क्या होगा? आई पे ओ। तो ये 4 होगा, 1 2 3 4। इसमें लिखा था ना कि 4 लक्षण प्रारूप संभावित होते हैं और 6 प्रकार के जीन प्रारूप होंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6 आपके जीन हो गए, 4 आपके क्या हो गए? ब्लड ग्रुप हो गए। अब आप देख रहे हो, आप बोलोगे सर ये इसमें क्या लिखा है? आई का मीन्स क्या होता है? तो आई का मीन्स होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? ये प्रोटीन है, कहाँ पाई जाती है? ये हमारे ब्लड में पाई जाती है। इम्यूनो क्या है? ये हमारे ब्लड में रक्षा करती है, ये रक्षात्मक तंत्र है। ग्लोबुलिन क्या है? ये प्रोटीन है, हमारे ब्लड में मिक्स रहती है, इसलिए इसको क्या आई बनाया गया। मीन्स आई पे क्या है? आई पे जो भी जीन पाए जाएंगे उसी के आधार पर ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है ना। उसी के आधार पर क्या होगा? ब्लड ग्रुप होगा। इसके जीन क्या होंगे? इस प्रकार के होंगे। इसके जीन क्या होंगे? इस प्रकार की होंगी। इसके जीन क्या होंगे? इस प्रकार की होंगी। इसमें से 2 में से कोई एक होगा तो ब्लड ग्रुप बी माना जाएगा। इसमें से ब्लड ग्रुप जो जीन होंगे ये होगा या यहाँ पर ये वाला होगा, तो जीन क्या होंगे? ब्लड ग्रुप क्या होगा इसका? ए होगा। और आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, माता का रुधिर वर्ग
माता का रुद्रो वर्ग ए है, ठीक है, और पिता का रुद्रो वर्ग क्या है, बी है। ब्लड ग्रुप जो माता का है वो ए है और जो ब्लड ग्रुप पिता का वो क्या है, बी है। जैसे मैं आपको भी बताया था कि जिन व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप ए होता है, जिन व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप ए होता है उनके जीन क्या होंगे, आई पे ए या फिर आई पे ओ होंगे। ओके, जिन व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप बी होगा उनके जीन क्या होंगे, आई पे बी या आई पे ओ होगा। बी होगा तो आई पे बी या आई पे बी या आई पे ओ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जिनका ए होगा उनका ये भी होगा और ये भी होगा, कोई भी हो सकता है। अब देखिए, अब क्या करना, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि माता का रुद्र वर्ग ए है तो आई पे ए जो जीन है इसका क्रॉस किससे कराएंगे, इससे कराएंगे। पिता के ब्लड ग्रुप बी से कराएंगे, आई पे बी से क्रॉस कराएंगे फर्स्ट स्टेप में। जब इससे क्रॉस हो जाएगा फिर इससे किससे कराएंगे, इससे कराएंगे। उसके बाद फिर इसका क्रॉस किससे कराएंगे, इससे कराएंगे, फिर इससे कराएंगे, यानी कि 4 स्टेप बनेंगे। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। जैसे हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में माता के जो अंडाणु हैं वो आई पे ए, जैसे यहाँ पे लिखा माता का क्या ब्लड ग्रुप है, ए है, तो हमने क्या इसके जीन क्या होंगे, आई पे ए, तो हमने आई पे यहाँ पे ले लिया। अब क्या है, पिता के शुक्राणु क्या हैं, पिता के शुक्राणु हैं क्या, आई पे बी, क्योंकि इनका ब्लड ग्रुप क्या है, इनका ब्लड ग्रुप है मीन्स बी। तो बी का मतलब क्या होगा, आई पे बी, तो आई पे बी हमने यहाँ पे ले लिया। कोई दिक्कत तो है, कोई दिक्कत हो तो आप हम कमेंट कर देना सर हम यहाँ दिक्कत हो रही है। तो माता के अंडाणु आई पे ए, क्योंकि माता का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, वो ए है। कोई दिक्कत, आगे बात करते हैं। पिता का जो ब्लड ग्रुप है रुद्र वर्ग है वो बी है, इसलिए इसके जीन क्या हैं, आई पे बी हमने यहाँ पे ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्रॉस करेंगे। इसमें क्रॉस हम कैसे करेंगे कि आई पे ए यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, सबसे पहले आएगा ही आई पे ए, तो इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो क्या आ जाएगा, आई पे ए आई पे बी, ठीक है। इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो क्या आ जाएगा, आई पे ए और आई पे बी, ठीक है। इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो क्या आ जाएगा, आई पे ए यानी कि आई पे बी। इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आई पे ए और आई पे बी। यानी कि हमने ये देखा है इस चारों में क्या आ रहा है, आई पे ए और आई पे बी आ रहा है। इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही, इसमें चारों में क्या आई पे बी है। तो अभी बताओ संतानों में जो ब्लड ग्रुप है वो क्या पहुंचेगा या क्या सिद्ध कर रहा है, ये सिद्ध कर रहा है कि जिन व्यक्तियों में आई पे ए और आई पे बी ब्लड ग्रुप होगा, रुद्र वर्ग होगा इस प्रकार का, तो उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी, क्योंकि ये जीन किसके हैं, ए बी के हैं। जैसे मान लो हमने आपको बताया था, जैसे ये दिया आई पे ए आई पे बी किसका है, ए बी का है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है। सेकंड स्टेप आप करेंगे, थर्ड करेंगे, फोर्थ करेंगे, तो आप हमें ये तीनों करके आप हमें बताएंगे, ओके। और कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ओके। थैंक यू।